दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बुल रन आ गया है, बुल रन आने वाला है, बुल रन आ गया है। कितनी बातें हम लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, कितना तूफान मच रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि बिटकॉइन जो है वो $35,000 से आगे नहीं जा रहा है और इस तरीके से लग रहा है जैसे सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन जो है वो आजकल बिटकॉइन ही हो गया है। दोस्तों बात आज हम करेंगे इस बारे में कि क्या बुल रन आ गया है या आने वाला है, कितना टाइम लगेगा बुल रन में, और बुल रन आने के बाद ये भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बिटकॉइन के प्राइस की पोजीशन क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, होल्ड कर बैठे हुए हैं। आप सब लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को, किसी ने बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं, किसी ने इथेरियम, सोल, बहुत सारे कॉइन जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं, लेकिन पेशेंस का भी एक जवाब होता है और वो जवाब कब तक आपको प्रॉफिट देके जाएगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैं आज बात करूंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड आ रही है, बिटकॉइन से रिलेटेड आ रही है। दूसरा मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि इस समय पोजीशन क्या चल रही है बिटकॉइन के प्राइस की। तो दोस्तों मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आरके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको चर्चा में बताया था कि बुल रन आने वाला है या आएगा या कब आएगा, किस तरीके से आएगा। बिटकॉइन $35,000 से आगे नहीं जा रहा है, 34,000 पर, 33,000 पर इस तरीके से पेंडुलम बना हुआ है, मतलब एक स्टेबल कॉइन की तरह चल रहा है। तो इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा एक चार्ट कि अभी बिटकॉइन के प्राइस की पोजीशन क्या चल रही है। तो लेके चलते हैं मैं आपको स्क्रीन पर और आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां आप देख सकते हैं कल बिटकॉइन जो था वो कल रात को $35,000 पर पहुंच गया था, $50-60 और आगे था और उम्मीद ये की जा रही थी कि बिटकॉइन जो है वो शायद $36,000 को क्रॉस कर देगा। लेकिन पोजीशन ये हुई कि 1-2 घंटे के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ बिटकॉइन जो है वो यहाँ से डाउन हुआ और डाउन होने के बाद फिर से पहुंचा 34,200 के आसपास और उसके बाद फिर से साइडवेज चलने लगा। दोस्तों ये पोजीशन थी बिटकॉइन की। अब मैं बात करता हूं इथेरियम की, क्योंकि इथेरियम भी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसको लोग पसंद करते हैं। तो मैं अभी इथेरियम के प्राइस के ऊपर लेके चल रहा हूं आपको और दिखाना चाहता हूं कि इथेरियम के प्राइस की पोजीशन। इथेरियम ने एक तरीके से बहुत अच्छा पंप लिया। ये मैंने एक दिन का चार्ट आपके सामने खोल रखा है और यहां आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से एक लंबी ग्रीन कैंडल जो है वो बनती जा रही है और इथेरियम जो है वो आप देख सकते हैं यहां पहुंच गया था 19,015 के आसपास, 1915 के आसपास, लेकिन कल फिर थोड़ा सा डाउन हुआ और अभी जो सेटल हो गया है ये हो गया है 1873 के आसपास। अब बात करते हैं कि भैया क्या पोजीशन है, क्यों इस तरीके से साइड में चल रहा है, लोगों के पेशेंस को क्यों ये देख रहा है, क्यों टेस्ट कर रहा है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं अपनी एलीट क्रिप्टो टूल की वेबसाइट पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें। तो सबसे पहले मैं यहां दिखाता हूं सेंटिमेंटल एनालिसिस। दोस्तों सेंटिमेंटल एनालिसिस में पता लगता है कि कितना फियर है और कितना जो है लोगों में लालच है, ग्रीड है कितना बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को लेने के लिए। तो यहां देखिए एक्सट्रीम चल रहा है पॉइंट, यहां करीबन 74 पॉइंट पे चल रहा है इस समय। इसका मतलब बेहतरीन ग्रीड है लोगों के अंदर, लोग बाग खरीदना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी, ये मौका निकल ना जाए हाथ से। अब मैं थोड़ा सा नीचे आपको लेके चलता हूं, ये 3 महीने का चार्ट है और यहां आप देखिए कि करीबन 12/9/23 को ये सबसे कम था, यहां करीबन 30 आप देख रहे हैं, यहां मतलब फियर था और यहां आप देख रहे हैं 74 पर पहुंच गया इसका इंडेक्स। तो दोस्तों ये जो पोजीशन चल रही है वो पोजीशन आप देख सकते हैं कि काफी लोगों में उत्साह है खरीदने का, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे भी रीजन कुछ बन सकते हैं। यहां अब आप देखिए कि हाल्विंग की पोजीशन क्या चल रही है। ये मैंने चार्ट खोला है और हाल्विंग के लिए केवल 165 दिन बाकी रह गए हैं बिटकॉइन के हाल्विंग के लिए। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है वो एक तरीके से तूफान से पहले का एक जो है शांति है, तूफान के पहले की एक शांति है। तूफान आने वाला है, 165 दिन जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ये 165 दिन जैसे ही
खत्म होते हैं आपको एक बहुत बड़ा तूफान देखने को मिलेगा बिटकॉइन में। और बिटकॉइन के प्राइस जो भी $35,000 के आसपास चल रहे हैं, निसंदेह ये $70,000 और $80,000 यहां तक कि $1,00,000 तक भी जा सकते हैं। और इथेरियम की प्राइस की मैं बात करूं तो इथेरियम भी जो है वो करीबन $10,000 को क्रॉस कर सकता है। ये कोई एक तरीके से मजाक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सारी चीज कैलकुलेटेड है जो मैं आपको फियर इंडेक्स की जो मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर, और जो हाल्विन का अभी कैलकुलेटर चल रहा है आपके सामने उसके ऊपर। तो इसमें संदेह की कोई जरूरत नहीं है। लोग बाग मौका देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बिटकॉइन $30,000 के नीचे आए और हम लोग खरीदने के लिए लग जाए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कुछ खास अपडेट के बारे में जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर आप लाइफ लॉन्ग फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी चाहते हैं अपने जीवन की, तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहां देखिए स्क्रीन पर ये न्यूज जो फ्लैश हो रही है, इन्होंने सीधा कहा है कि भैया ये बहुत अच्छे एडवाइजर भी हैं फाइनेंस के, तो इन्होंने सीधा कहा है कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो फ्यूचर है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक तरीके से सिक्योर हो जाती है लाइफ लॉन्ग, और आपको किसी तरीके से डरने की बात नहीं है। दोस्तों अब मैं अगली खबर पे चलता हूं, और अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है बैंकशायर के जो वाइस चेयरमैन है चार्ली मुंगर की तरफ से। और आपको पता होगा चार्ली साहब जो है वो 99 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, मतलब एज जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी कड़वी भाषा से बिटकॉइन को हमेशा गरियाते रहते हैं बुरी तरीके से। और उन्होंने इस बार फिर से एक व्यक्तित्व दिया है जो मैं आपको साइड पे दिखाना चाहता हूं। तो यहां उन्होंने कहा है कि भैया ये जो बिटकॉइन है ये एक तरीके से स्टिंग बॉल है। स्टिंग बॉल का मतलब आप ये समझ लिए कि बदबूदार बॉल जिसको फेंक देना चाहिए कूड़ेदान में। तो ये इनका कहना है और इसके पीछे रीजन इनका सही है, क्योंकि भैया इतने एज हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बिटकॉइन नहीं खरीदा है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते हैं वो लोग हमेशा क्रिप्टो करेंसी को इसी तरीके से गाली देते रहते हैं। दोस्तों अब मैं खबर लेता हूं एलोन मस्क की तरफ से। और आपको पता है कि एलोन मस्क जो है वो ट्विटर के एक तरीके से सीईओ हैं, जिन्होंने नाम ट्विटर का रख दिया था एक्स। उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरी कोई भी कंपनी और जो मेन कंपनी है और दूसरी और कोई कंपनी जो है वो भविष्य में कभी भी कोई भी क्रिप्टो कॉइन जो है वो नहीं बनाएगी, नहीं जनरेट करेगी। तो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर ये खबर आ रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं क्रिप्टो में या बिटकॉइन में या डॉगी कॉइन में विश्वास नहीं रखता, मैं ऑलवेज इसको सपोर्ट करता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ऐसी बड़ी कंपनियां जो हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके का सोच रखती हैं कि भैया हम कोई टोकन लेके आए, कुछ कमाएं, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है, इनको जरूरत ही नहीं है किसी क्रिप्टो कॉइन बनाने के लिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एक अगली खबर के ऊपर, वो भी एलोन मस्क की तरफ से आ रही है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि एलोन मस्क जो है वो एक्स को एक तरीके से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें वो फाइनेंशियल प्रेडिक्शन और बिटकॉइन की प्रेडिक्शन और व्हाइट पेपर वगैरह सारा कुछ लेके आना चाह रहे हैं, जो उन्होंने एक तरीके से अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो यहां इन्होंने एक बहुत वाइड जो है इनकी सोच है और उस सोच में ये बहुत सारी चीजें इसमें डालना चाहते हैं आपके एक्स के प्लेटफॉर्म में, जिसमें आप स्टॉक से रिलेटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रेडिंग करनी है वो भी इसमें आ सकती है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन जो ETF से रिलेटेड है या आप व्हाइट पेपर से जो भी चीजें हैं वो आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब एक खबर आ रही है XRP की तरफ से और XRP वालों को खुश हो जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया खबर है। और खबर ये आ रही है कि दुबई ने भैया इनको एक तरीके से अथॉरिटी प्रदान कर दी है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज क्रिप्टो टोकन के नाम से।
तो यहां आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि दुबई जैसी एक बड़ी फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है उसने XRP को एक तरीके से क्रिप्टो टोकन जो है वो ऑथराइज कर दिया है। तो जिसके पास भी XRP है, काफी सारे होंगे, उनको खुश होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि XRP के प्राइस जो है आने वाले टाइम में जैसे ही SEC के मुकदमे में कुछ फाइनलाइजेशन होता है, इसके प्राइस एकदम बूम होंगे, बहुत ज्यादा शूट हो जाएंगे। दोस्तों अब एक और खबर लेता हूं और वो खबर आ रही है फाइनेंशियल गेंट जो है फिडेलिटी के बारे में। और आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन का जो मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल, और उसने एक बहुत बड़ी बात की है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और उसने कहा है कि बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल गोल्ड है। एक्सपोनेंशियल का मतलब यह हुआ कि जिसकी रफ्तार को रोका ना जाए, कई गुना एकदम जिसके प्राइस बढ़ जाए, वो इन्होंने कहा है। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बड़े बड़े जो $ट्रिलियन और बिलियंस का फंड को मैनेज करते हैं, इस तरीके की बातें कहते रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो ये आपकी गलती है। हम भी आपको हमेशा यही समझाते आए हैं कि एक बिटकॉइन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों अब खबर आ रही है HSBC की तरफ से, और आपको पता होगा HSBC जो है वो बहुत बड़ी बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, कई देशों में इसके शाखाएं हैं, काफी कुछ काम कर रही है। तो ये जो लेकर आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म जिसको इन्होंने गोल्ड मार्केट के लिए तैयार किया है, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये टोकनाइज करेंगे उस गोल्ड को, और आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने गोल्ड टोकन को आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें ये लेके आ रहे हैं। और पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी खबर आ रही थी कि HSBC जो है वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर भी एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। तो ये अभी आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी बैंकें जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं और एक नए नए प्लेटफॉर्म लेकर आ रही हैं। दोस्तों अब मैं लास्ट में खबर लेता हूं शिबा इनू की तरफ से, और मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो शिबा इनू की खबर सुनना चाहते हैं, और काफी लोगों ने इसको होल्ड कर रखा है और काफी मात्रा में इसको आपने रखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि भैया ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से इसमें एक अच्छी चीजें आ रही हैं। और वो मैं बता रहा हूं कि करीबन 535% जो है वो क्वार्टर बिलियन बर्न हुआ है केवल 24 घंटे के अंदर। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, यहां पोजीशन जो है वो देखिए कि बहुत तेजी से ये बर्न कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। और जो कहा जा रहा है कि विद इन 1 ईयर ये शिबा इनू की कीमतों को 0.001 या 0.01 तक लेके आने का पूरा प्रयासरत है इनकी कंपनी। और आप समझिए कि अगर 0.001 भी शिबा इनू के प्राइस होते हैं तो कितने % जो है वो प्रॉफिट होगा। और जिन लोगों ने लाखों करोड़ों शिबा इनू ले रखे हैं उनके तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएंगे। दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई, और जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मास्टर क्लासेस में आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और काफी कुछ सीख रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, और काफी कुछ प्रॉफिट भी ले रहे हैं आप इसका, और बहुत एप्रिसिएशन भी कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नीचे लिंक मिलेगी, आप उस लिंक में गूगल फॉर्म में आप भर सकते हैं अगर आप मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें हम A to Z आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और उसकी ट्रेडिंग के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में सारा कुछ बताते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करेगी। तो दोस्तों अगर आप हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी लिंक जो है ट्विटर की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की और तमाम और चीजों की लिंक हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने भैया हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, मैं याद दिला रहा हूं आपको, और घंटी का भी बटन दबा लो जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे और इसी तरीके की अच्छी अच्छी न्यूज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई, न्यूज हुई, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।